प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। मध्ययुगीन ओडिशा में सामाजिक संरचना का परिचय दिया जा रहा है। अकबर द्वारा प्रायोजित धार्मिक सहिष्णुता के युग में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। मुस्लिम शासन ने ओडिशा की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। धार्मिक सहिष्णुता ने विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा दिया। ओडिशा भारतीय राजनीतिक जीवन से अछूता नहीं रहा। ओडिशा भारतीय सामाजिक जीवन की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। ओडिशा भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। ओडिशा भारतीय धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओडिशा भारतीय जीवन की मुख्य धारा से अलग नहीं रह सका। अकबर ने भारतीयों के लिए भारत की नीति शुरू की। इस नीति के तहत प्रतिभा के लिए सेवा के अवसर खोले गए। विवेक की पूर्ण स्वतंत्रता की अनुमति दी गई। अकबर की नीतियां समावेशी और प्रगतिशील थीं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अर्थ है विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक के बीच सद्भाव और आपसी सम्मान का संबंध। इस सह अस्तित्व में सहिष्णुता और आपसी प्रेम प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो समुदायों को एक साथ बांधते हैं। सद्भाव, सहिष्णुता और आपसी प्रेम मुसलमानों और हिंदुओं के और सांस्कृतिक समृद्धि की ओर ले जाता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एक मजबूत और एकजुट समाज की नींव रखता है। यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां सभी लोग सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं, जिससे बेहतर समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। ओडिशा में मुस्लिम आबादी सबसे छोटी है। मुस्लिम विरासत और इसका प्रभाव महत्वपूर्ण है। ओडिशा में मुस्लिम विरासत का प्रभाव सांस्कृतिक समृद्धि में दिखता है। ऐतिहासिक संरचनाएं ओडिशा में मुस्लिम का प्रमाण है। ओडिशा की संस्कृति में मुस्लिम विरासत का एकीकरण दिखता है। ओडिशा समाज में हिंदू आबादी बहुसंख्य थी। वर्णाश्रम धर्म उनकी सामाजिक स्तरीकरण का आधार था। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज को विभिन्न समूहों में विभाजित करना। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक वर्ण के अपने विशिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदारियां थीं। यह प्रणाली सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में सहायक थी। मुसलमानों को समायोजित करने के लिए हिंदू समाज को अपनी सामाजिक संरचना के भीतर नए प्रवेशकों को शामिल करना पड़ा। इस प्रक्रिया में हिंदू समाज ने अपनी सामाजिक संरचना को समावेशी बनाने के लिए अनुकूलित किया। यह समायोजन सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। नए प्रवेशकों को समायोजित करने से हिंदू समाज की विविधता और समृद्धि में वृद्धि हुई। यह प्रक्रिया हिंदू समाज की सहिष्णुता और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। मुसलमानों का आवास हिंदू समाज की सामाजिक संरचना के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हिंदू समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया था। यह वर्गीकरण हिंदू समाज की संरचना को दर्शाता है। प्रत्येक वर्ग के अपने विशिष्ट कर्तव्य और भूमिकाएं थीं। ब्राह्मणों को शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों का कार्य सौंपा गया था। क्षत्रिय योद्धा और शासक थे, जो समाज की रक्षा करते थे। वैश्य व्यापार और कृषि में लगे हुए थे। ब्राह्मणों ने समाज में एक बहुत ही उच्च पद का आनंद लिया। उन्होंने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों कर्तव्यों का पालन किया। धार्मिक कर्तव्यों में यज्ञ, अनुष्ठान और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शामिल था। धर्मनिरपेक्ष कर्तव्यों में शिक्षा प्रदान करना और राजाओं को सलाह देना शामिल था। क्षत्रिय अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार विभिन्न सैन्य दायित्वों का निर्वाह करते थे। क्षत्रिय शासक अपनी प्रजा की रक्षा करने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल गुण थे। प्रशासनिक कर्तव्यों में राज्य के कानूनों का पालन सुनिश्चित करना और न्याय प्रदान करना शामिल था। क्षत्रिय धर्म, न्याय और वीरता के सिद्धांतों का पालन करते थे। खंडायत और करण 2 सामाजिक समूह थे, जिन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में पद और विशेषाधिकार प्राप्त किए। इन समूहों ने क्षत्रिय के समान पद प्राप्त किया, जिससे उन्हें सामाजिक और प्रशासनिक महत्व मिला। खंडायत और करण को प्रशासनिक दायरे में महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त थे। इन समूहों की स्थिति ने उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया। खंडायत और करण दोनों ही प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल थे। इन सामाजिक समूहों का उदय प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। सामाजिक संरचना में व्यावसायिक समूह एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इन समूहों में कृषिविद, कारीगर और व्यापारी जैसे विविध पेशे शामिल हैं। कृषिविद कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं
जो खाद्य उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कारीगर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। व्यापारी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करते हैं जो वाणिज्यिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाते हैं। ये व्यावसायिक समूह सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक स्थिति मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के व्यवसाय की प्रकृति से निर्धारित होती थी। विभिन्न व्यवसायों के पास समाज में अलग अलग स्तर की प्रतिष्ठा और प्रभाव था। व्यवसाय के प्रकार से व्यक्तियों के संसाधनों और अवसरों तक पहुंच प्रभावित होती थी। कुछ व्यवसायों को दूसरों की तुलना में अधिक सामाजिक रूप से मूल्यवान या सम्मानजनक माना जाता था। इसलिए व्यवसाय व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अछूत अंतिम श्रेणी के रूप में उच्च वर्गों के लिए कर्तव्यों का पालन करते थे। इन कर्तव्यों में उच्च वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल थे। यह श्रेणी सामाजिक संरचना के आधार पर सबसे निचले स्तर पर स्थित थी। अछूतों का कार्य उच्च वर्गों के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करना था। ओडिशा में हिंदू समाज कठोर नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं था। ओडिशा के हिंदू समाज में नियमों का पालन करने की बाध्यता कठोर नहीं थी। ओडिशा का हिंदू समाज नियमों के प्रति लचीला था। ओडिशा में हिंदू समाज के नियम कठोरता से लागू नहीं होते थे। ओडिशा में बसने वाले मुसलमानों ने एक छोटा समूह बनाया। ओडिशा में मुस्लिम समुदाय का आकार अपेक्षाकृत छोटा है। ओडिशा में मुस्लिम जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा है। ओडिशा में मुस्लिम समुदाय अन्य समुदायों के साथ शांतिपूर्वक रहता है। ओडिशा में मुस्लिम समुदाय की सांस्कृतिक विरासत राज्य की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ओडिशा में मुस्लिम समुदाय राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देता है। ओडिशा में इस्लाम ने मोटे तौर पर एक भारतीय लिबास सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से ले लिया था। यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारतीय परिवेश में गहराई से समाहित हो गया था। ओडिशा में इस्लाम एक विशिष्ट भारतीय बनावट और भावना में अन्य भूमि के विश्वासियों से अलग था। स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ इस्लाम का मिश्रण ओडिशा की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। ओडिशा में इस्लाम की वास्तुकला, कला और साहित्य पर भारतीय प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार ओडिशा में इस्लाम एक विशिष्ट भारतीय पहचान का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। इस्लाम में पूर्ण समानता का सिद्धांत सामाजिक संस्थानों के लोकतांत्रिक कामकाज पर जोर देता है। इस्लामी सिद्धांत सामाजिक पदानुक्रम के विपरीत वर्गीकृत समानता का समर्थन करता है। इस्लाम ने सामाजिक संस्थानों के लोकतांत्रिक कामकाज को बढ़ावा देने के लिए उत्सुकता से प्रयास किया। इस्लामी सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। सामाजिक संस्थानों में लोकतांत्रिक कामकाज को बढ़ावा देना इस्लामी सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। भारतीय मानस ने इसे सामान्य भारतीय मानस का हिस्सा बनने में सक्षम बनाया। यह अपनी पहचान की एक समग्र संस्कृति का उत्पादन करता है। यह सामान्य भारतीय मानस का एक हिस्सा है। यह अपनी पहचान की एक समग्र संस्कृति का उत्पादन करने में सक्षम है। भारतीय मानस, इसने इसे सामान्य भारतीय मानस का एक हिस्सा बनने और अपनी पहचान की एक समग्र संस्कृति का उत्पादन करने में सक्षम बनाया। ओडिशा के मुसलमानों द्वारा बनाई गई सामाजिक संरचना विशुद्ध रूप से भारतीय थी। यह संरचना भारतीय संस्कृति और परंपराओं से गहराई से प्रभावित थी। इस संरचना में भारतीय मूल्यों और रीति रिवाजों का समावेश था। ओडिशा के मुसलमानों ने भारतीय समाज के साथ एकीकरण किया। उनकी सामाजिक व्यवस्था में स्थानीय परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान था। इस प्रकार ओडिशा के मुसलमानों की सामाजिक संरचना भारतीय पहचान का एक अभिन्न अंग थी। भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्ष सामाजिक संरचना धार्मिक विश्वासों से अधिक महत्वपूर्ण थी। धार्मिक विश्वास परिवर्तनशील हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक ढांचा पूर्व निर्धारित और कठोर था। सामाजिक संरचना भारतीय राजनीति का आधार थी। धार्मिक विश्वासों की तुलना में भारतीय राजनीति में सामाजिक मोल्ड पूर्व निर्धारित और कठोर था। भारत के अन्य भागों की तरह व्यवसाय के चुनाव पर व्यक्तियों का नियंत्रण सीमित था। ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक संरचनाएं व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक अवसरों को सीमित करती थीं। पारंपरिक व्यवसाय अक्सर पारिवारिक विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। सीमित विकल्प व्यक्तियों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं और क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने में बाधा डालते थे। इस्लामी दर्शन में समतावादी सिद्धांतों के बावजूद भारत में यह दो व्यापक सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया।
इस्लाम के समतावादी दर्शन का तात्पर्य समाज में समानता और न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। भारत में ऐतिहासिक और सामाजिक कारकों के कारण इस्लामी समाज दो अलग अलग सामाजिक क्रमों में विभाजित हो गया। यह विभाजन इस्लामी दर्शन के मूली सिद्धांतों के विपरीत है, जो समानता और भाईचारे पर जोर देता है। इस विभाजन के परिणामस्वरूप भारत में इस्लामी समाज में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक असमानताएं उत्पन्न हुई। उच्च क्रम में विदेशी निष्कर्षण के लोग शामिल थे, जो खुद को शोराफा या अशरोफ कहते थे। शोराफा या अशरोफ में ज्यादातर विदेशी मुस्लिम, रईस और सैनिक शामिल थे। उच्च क्रम में उच्च जातियों के परिवर्तित हिंदू भी शामिल थे। उच्च और निम्न क्रम में विदेशी निष्कर्षण के लोगों का वर्गीकरण सामाजिक संरचना को दर्शाता है। अजलफ कहे जाने वाले भारतीय मूल के लोग निम्न जातियों के परिवर्तित हिंदू थे। अजलफ विदेशी निष्कर्षण के कारीगर और काम करने वाले थे, जो भारत में बस गए थे। ये कारीगर अपने पेशे में भारत में बस गए थे। अजलफ शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाता था जो भारत में बस गए थे। अशरोफ विदेशी मूल के मुसलमान भारतीय मुसलमानों पर श्रेष्ठ स्थिति का दावा करते थे। यह दावा अरब, फारस और तुर्किस्तान के साथ उनके कथित संबंधों पर आधारित था। विदेशी निष्कर्षण को बेहतर सामाजिक स्थिति का आधार माना जाता था। अशरोफ ने भारतीय मूल के मुसलमानों की तुलना में उच्च सामाजिक दर्जा का दावा किया। यह स्थिति ऐतिहासिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित थी। अशरोफ की स्थिति भारतीय मुस्लिम समाज में स्तरीकरण का एक उदाहरण है। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग समाज में सबसे अधिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग प्रतीत होते थे। इन वर्गों को अक्सर राजनीतिक शक्ति और आर्थिक संसाधनों तक असमान पहुंच प्राप्त होती थी। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की सदस्यता अक्सर वंशानुगत होती थी, जो पीढ़ियों तक असमानता को कायम रखती थी। ऐतिहासिक रूप से इन वर्गों ने सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम सामाजिक संरचना स्थापित हिंदू जाति व्यवस्था के आधार पर विभाजित होने लगी। यह विभाजन सामाजिक स्तरीकरण और असमानता को दर्शाता है। जाति व्यवस्था के समान मुस्लिम समाज में भी विभिन्न सामाजिक समूह विकसित हुए। यह विभाजन सामाजिक गतिशीलता को सीमित करता है। इस्लाम की विशिष्ट पहचान अभी भी बनाए रखी गई थी, चाहे जो भी तथ्य और कारण हो। आज्ञा की एकता को एक ईश्वर, एक पैगंबर और एक पुस्तक में दृढ़ विश्वास द्वारा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह एकता इस्लाम की पहचान का मूल है। इस्लाम की पहचान आज भी कायम है। आस्था के सिद्धांतों के अनुसार सभी विचारों और व्यवहारों को इन बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। ये सिद्धांत एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जो कार्यों और विचारों के लिए एक सुसंगत ढांचा प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों का पालन एक सामंजस्यपूर्ण और सुसंगत जीवन शैली की ओर ले जाता है। विचारों और व्यवहारों का संरेखण इन सिद्धांतों के साथ एक मजबूत निम्ब बनाता है। ये सिद्धांत व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। आस्था के सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति और समुदाय एक सामान्य नैतिक ढांचे को साझा करते हैं। ओडिशा में स्वीकृति के दौरान इस्लाम ने स्थानीय विविधताएं और विशिष्टताएं प्राप्त की। इस्लाम का प्रसार ओडिशा की संस्कृति में स्थानीय तत्वों के साथ मिश्रित हो गया। स्थानीय रीति रिवाजों के साथ इस्लाम के मिश्रण से एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान बनी। ओडिशा में इस्लाम की स्वीकृति ने क्षेत्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। ओडिशा में इस्लाम की स्वीकृति एक विशिष्ट सांस्कृतिक संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती है। ओडिशा के मुसलमानों को दूसरों से अलग करने वाला एक कारक वर्जनाओं की कमी थी। ओडिशा के मुसलमानों में वर्जनाओं की कमी उन्हें विशिष्ट बनाती है। ओडिशा के मुसलमानों की विशिष्टता का कारण वर्जनाओं का अभाव है। ओडिशा के मुसलमानों में वर्जनाओं की कमी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ओडिशा के मुसलमानों में वर्जनाओं की कमी उन्हें दूसरों से अलग करती है। हिंदू समाज में सामाजिक व्यवहार का एक कठोर कोड व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में बांधता है। यह कोड विशिष्ट समाजशास्त्रीय और आर्थिक चरित्र की जातियों में व्यक्तियों को बांधता है। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त इकाई के रूप में स्थापित किया है। यह सामाजिक व्यवहार का कोड व्यक्तियों को विशिष्ट समाजशास्त्रीय चरित्र की जातियों में बांधता है। यह सामाजिक व्यवहार का कोड व्यक्तियों को विशिष्ट आर्थिक चरित्र की जातियों में बांधता है। जाति व्यवस्था ने हिंदू समाज को एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त इकाई के रूप में रखा है। ओडिशा मानस में एक केंद्रीय विचार जीवन के एकमात्र उद्देश्य को एकीकृत और सार्थक संस्थागत ढांचे में स्थानांतरित करता है।
यह विचार ओडिशा के लोगों के जीवन को एक सूत्र में बांधता है जो उन्हें एक साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। यह ढांचा जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, जिससे ओडिशा के लोगों को अपने अस्तित्व का उद्देश्य समझने में मदद मिलती है। यह एक एकीकृत और सार्थक संस्थागत ढांचा है जो ओडिशा के लोगों के जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। कर्म का सिद्धांत प्रतिशोधी न्याय का एक कानून है जो जन्म और मृत्यु के चक्र को संचालित करता है। यह सिद्धांत निर्माण, संरक्षण और विनाश की प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। कर्म का नियम बताता है कि किसी व्यक्ति का भाग्य उनके कर्मों का परिणाम है। यह कर्म ही है जो प्रगति और प्रतिगमन की अनंत श्रृंखला को आकार देता है। कर्म में केवल शारीरिक क्रियाएं ही नहीं बल्कि व्यक्तियों के विचार भी शामिल हैं। कर्म इसलिए क्रिया और विचार दोनों के माध्यम से आकार लेता है। कर्म की अवधारणा में विचार क्रियाओं के समान ही महत्वपूर्ण है। विचारों का कर्म पर गहरा प्रभाव पड़ता है जो भविष्य की क्रियाओं को निर्देशित करता है। ओडिशा के लोगों में हिंदू धर्म की एक अनूठी आवाज भावना थी। यह भावना ओडिशा की संस्कृति और जीवन शैली में गहराई से रची बसी है। यह भावना ओडिशा में हिंदू धर्म के प्रति अद्वितीय सम्मान और स्वीकृति को दर्शाती है। यह भावना ओडिशा के लोगों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देती है। इस्लाम की भावना प्रतिशोधी न्याय की अपनी योजना के साथ जुड़ी हुई है। यह जन्म और मृत्यु के उत्तराधिकार में विश्वास नहीं करता। यह इस अस्तित्व में पूरी तरह से जीवित जीवन में विश्वास करता है। प्रतिशोधी न्याय का अर्थ है अपराध के बदले में समान दंड। इस्लाम में जीवन को वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने पर जोर दिया जाता है। यह न्याय और वर्तमान जीवन पर ध्यान केंद्रित करके इस्लाम की भावना को दर्शाता है। मृत्यु धार्मिक सिद्धांतों के बावजूद एक आकर्षण रखती है। मृत्यु का आकर्षण धार्मिक मान्यताओं के बावजूद बना रहता है। धार्मिक विचारधाराओं के बावजूद मृत्यु का आकर्षण अभी भी मौजूद है। मृत्यु में आकर्षण धार्मिक सिद्धांतों को चुनौती देता है। धार्मिक विश्वासों के बावजूद मृत्यु का आकर्षण एक स्थायी विषय है। मृत्यु का आकर्षण धार्मिक उपदेशों के बावजूद बना रहता है। जीवन का उत्तराधिकार एक ऐसी दृष्टि है जिसमें मृत्यु को केवल एक अंतराल माना जाता है। यह विचार कल्पनाशील दिमागों को आकर्षित करता है जो जीवन और मृत्यु के बीच एक अलग संबंध देखते हैं। मृत्यु इस अवधारणा में जीवन की निरंतरता में एक क्षणिक विराम है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो जीवन के चक्र को एक अविभाज्य प्रक्रिया के रूप में देखता है। इस विचार के अनुसार मृत्यु जीवन के अंत का प्रतिनिधित्व नहीं करती बल्कि एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है। इस्लाम ऐसे विचारों में विश्वास नहीं करता है, लेकिन प्रारंभिक मुस्लिम कवियों के कार्यों में इनकी गूंज सुनाई देती है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की कहानी हिंदू मुस्लिम जीवन के दृष्टिकोण का एक सुंदर संश्लेषण है। पद्मावत में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के तत्वों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देती है। जायसी की कविता में धार्मिक सीमाओं से परे जाकर मानवता की एकता का संदेश दिया गया है। इस प्रकार इस्लाम में सीधे तौर पर ऐसे विचार नहीं है, फिर भी इसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में समन्वयवादी तत्व मौजूद है। ओडिशा समाज में पाई जाने वाली हिंदू मुस्लिम एकता एक स्थायी संलयन का प्रतिनिधित्व करती है। यह एकता लोगों के सामान्य रीति रिवाजों और दृष्टिकोणों में गहराई से निहित है। यह संलयन ओडिशा के लोगों के बीच आपसी समझ और सम्मान को दर्शाता है। ओडिशा में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सद्भाव और सहयोग की एक अनूठी मिसाल है। ओडिशा में हिंदू मुस्लिम सामाजिक संबंधों में सहिष्णुता की भावना और एक व्यापक मानवीय दृष्टिकोण उभरा। यह दृष्टिकोण न केवल आपस में बल्कि हिंदू भाइयों के संबंध में भी था, जिनके साथ सामाजिक और आर्थिक संबंध थे। इन समुदायों के बीच कई सामाजिक और आर्थिक संबंध थे जो परिस्थितियों में अविभाज्य थे। यह मानवीय दृष्टिकोण ओडिशा में हिंदू मुस्लिम सामाजिक संबंधों की विशेषता बन गया। खुशी और दुख के अवसर दोनों समुदायों के लिए समान रूप से मौजूद थे। यह समानता समुदायों के बीच सामाजिक बंधन और आपसी समझ को दर्शाती है। खुशी के अवसरों में त्योहार, उत्सव और सामूहिक उपलब्धियां शामिल थीं। दुख के अवसरों में शोक, आपदाएं और सामूहिक चुनौतियां शामिल थीं। ऐसे सामान्य अवसर समुदायों को एक साथ लाते हैं और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ओडिशा में मनाए जाने वाले त्योहारों का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है।
इनका लक्ष्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुर्भावनापूर्ण प्रभावों को दूर करना है। ओडिशा के त्योहार बुरे कर्मों को ठीक करने के लिए मनाए जाते हैं। यह त्योहार मनुष्य के नीरस यांत्रिक सामाजिक जीवन में एक बदलाव लाते हैं। उत्सव जीवन की महत्वपूर्ण शक्तियों को उत्तेजित करते हैं। त्योहार प्रकृति के चक्रीय परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण है। उत्सव शब्द का उपयोग शक्ति और ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक विकल्प के रूप में किया जाता है। त्योहार शक्ति और ऊर्जा के उत्पादन का एक स्रोत है। उत्सव प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ त्योहारों में हमेशा विशेष प्रकार का भोजन और पेय शामिल होता है। रमजान के मुस्लिम महीने के दौरान उपवास तोड़ने के तरीके से इसका उदाहरण मिलता है। प्रत्येक त्योहार में भोजन और पेय का विशेष महत्व होता है। यह सांस्कृतिक परंपराओं का अभिन्न अंग है। भोजन और पेय त्योहारों के सामाजिक और सामुदायिक पहलुओं को मजबूत करते हैं। ओडिशा में त्योहारों में दावतें शामिल हैं, जो उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। त्योहारों में धार्मिक नृत्य और गायन भी शामिल हैं, जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा है। कुछ त्योहारों में धार्मिक तरीके से विवाह भी आयोजित किए जाते हैं। ओडिशा के त्योहार धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का मिश्रण है। ये त्योहार ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। ओडिशा के त्योहार न केवल मनोरंजन है, बल्कि धार्मिक और सामाजिक महत्व भी रखते हैं। त्योहारों का एकमात्र उद्देश्य आनंद प्रदान करना है। त्योहार लोगों को एक साथ लाने और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने का एक अवसर है। त्योहार सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और अगली पीढ़ी को सौंपने में मदद करते हैं। त्योहारों का आयोजन अक्सर धार्मिक या ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति में किया जाता है। त्योहार लोगों को अपनी दैनिक चिंताओं से मुक्त होकर खुशियां मनाने का अवसर प्रदान करते हैं। त्योहार समाज में सकारात्मकता और सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओडिशा में त्योहारों को औपचारिक रूप से मनाने से पवित्र समय के साथ पहचान स्थापित होती है। यह माना जाता है कि इन त्योहारों के माध्यम से जीवन में दीर्घायु, महिमा और पूर्ण आनंद प्राप्त किया जा सकता है। ओडिशा के लोग इन त्योहारों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। त्योहारों का अवलोकन ओडिशा की संस्कृति और परंपरा का एक अभिन्न अंग है। ओडिशा त्योहारों की भूमि है, जहां अधिकांश त्योहार कृषि पर आधारित हैं। त्योहारों का सीधा संबंध कृषि चक्र से है, जो फसल की कटाई और बुवाई के समय मनाए जाते हैं। कृषि आधारित त्योहार ओडिशा की सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग है। इन त्योहारों के माध्यम से ओडिशा की समृद्ध कृषि विरासत और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन होता है। ओडिशा में बारामसर तेरा पर्व और यात्रा एक प्रसिद्ध कहावत है। यह कहावत ओडिशा की संस्कृति में त्योहारों और यात्राओं के महत्व को दर्शाती है। बारामसर का अर्थ है 12 महीने, जो पूरे वर्ष ओडिशा में मनाए जाने वाले त्योहारों को दर्शाता है। तेरा पर्व का अर्थ है 13 त्योहार, जो ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को उजागर करते हैं। और यात्रा का अर्थ है और यात्रा, जो त्योहारों के साथ जुड़ी यात्राओं और तीर्थ यात्राओं को दर्शाता है। 12 महीनों में लोगों द्वारा 13 त्योहार मनाए जाते हैं। यह त्योहार लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक त्योहार का अपना महत्व और सांस्कृतिक महत्व होता है। यह त्योहार समुदायों को एक साथ लाते हैं और एकता को बढ़ावा देते हैं। त्योहारों के माध्यम से लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को जीवित रखते हैं। इन त्योहारों का आनंद सभी आयु वर्ग के लोग लेते हैं। ओडिशा में हिंदू और मुस्लिम दोनों ईद, होली, मुहर्रम जैसे त्योहारों को पारंपरिक उत्साह के साथ मनाते हैं। यह सहिष्णुता और सद्भाव ओडिशा की समग्र संस्कृति को भारत में एक अनूठा स्थान प्रदान करते हैं। ओडिशा में त्योहारों का उत्सव हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एकता और भाईचारे को दर्शाता है। त्योहारों के दौरान ओडिशा के लोग धार्मिक सीमाओं से परे एक साथ आते हैं और खुशी मनाते हैं। ओडिशा की अनूठी सांस्कृतिक विरासत धार्मिक विविधता के प्रति सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देती है। होली वसंत का त्योहार, रंगों के छिड़काव और आनंदमय परित्याग का उत्सव है। यह त्योहार एक दूसरे पर रंग छिड़कने की परंपरा के साथ मनाया जाता है। होली का त्योहार आनंद और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार विदेशी मूल के लोगों को भी मोहित कर चुका है। होली आनंदमय परित्याग का प्रतीक है। होली रंगों का त्योहार, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। तुगरस एक फारसी कविता है जो होली के अवसर पर आनंद की भावना को दर्शाती है। कविता होली के त्योहार के दौरान खुशी और उत्सव की भावनाओं को व्यक्त करती है। फारसी कविता में तुगरस होली के त्योहार से जुड़े आनंदमय विषयों
और भावनाओं को उजागर करता है। यह कविता होली के उत्सव के दौरान खुशी, उत्साह और एकता की भावना को व्यक्त करती है। तुगरस कविता होली के त्योहार के सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व को दर्शाती है। मुहर्रम ओडिशा में करबला की लड़ाई से जुड़ा नहीं है, जो इराक में स्थित है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी ओडिशा के हिंदुओं के लिए इतिहास के महान व्यक्तित्व थे। हिंदू दिमाग ने हजरत इमाम हुसैन को उनकी अलौकिक चरित्र के कारण दिव्यता की सीमा पर एक प्रभामंडल से जोड़ा था। ओडिशा में मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान का उपहार मन की उपज के बजाय दिव्य से प्राप्त होता है। यह आंतरिक शांति और ज्ञान का स्रोत है, जो मानवीय प्रयासों से परे है। यह उपहार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अहंकार और सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। दिव्य उपहार प्राप्त करने से व्यक्ति में करुणा, प्रेम और समझ का विकास होता है। यह उपहार मानव जीवन को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है, जो भौतिक सुखों से कहीं अधिक है। यह उपहार एक निरंतर यात्रा है, जो आत्म साक्षात्कार और दिव्य के साथ एकीकरण की ओर ले जाती है। सामान्य द्रव्यमान की अवधारणा का लोगों से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह अवधारणा व्यक्तिगत पहचान या विशिष्ट मानव लक्षणों पर केंद्रित नहीं है। यह एक व्यापक, गैर व्यक्तिगत विशेषता को दर्शाता है। इस अवधारणा को सूक्ष्मता से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इस्लामी अवधारणा के अनुसार ईश्वर को शांत और प्रार्थना की जानी चाहिए। इस्लाम में प्रार्थना ईश्वर के साथ एक सीधा संबंध स्थापित करने का एक तरीका है। प्रार्थना और चिंतन के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर की शांति और मार्गदर्शन का अनुभव कर सकता है। इस्लामी शिक्षाओं में ईश्वर की स्तुति और स्मरण जीवन का एक अभिन्न अंग है। हिंदू धर्म में प्रकृति की सभी घटनाएं भगवान की महिमा की अभिव्यक्ति मानी जाती हैं। इस्लामी अवधारणा हिंदू दिमाग में अपने अनन्य रूप से कैसे अनुमति दे सकती है? यह एक जटिल प्रश्न है। हिंदू धर्म में प्रकृति और भगवान के बीच गहरा संबंध माना जाता है। यह अनन्य रूप से कैसे अनुमति दे सकता है? इस सवाल पर विचार करना महत्वपूर्ण है। हिंदू दिमाग में प्रकृति की सभी घटनाओं को भगवान की महिमा के रूप में देखा जाता है। ओडिशा में मियां साहिब और खान साहिब मुसलमानों को संबोधित करने या उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए सामान्य नाम है। मियां साहिब मुसलमानों के लिए एक सम्मानजनक शब्द है, जिसका उपयोग ओडिशा में मुसलमानों के लिए किया जाता है। यह नामकरण ओडिशा में मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक पहचान और सम्मान को दर्शाता है। इन नामों का उपयोग ओडिशा में मुस्लिम समुदाय के प्रति सम्मान और पहचान को बढ़ावा देता है। कई हिंदुओं ने इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद भी समाज के प्रति अपना पुराना रवैया जारी रखा। धर्म परिवर्तन के बावजूद कई लोगों ने अर्थव्यवस्था के प्रति अपने पहले के दृष्टिकोण को बनाए रखा। परिवर्तित होने के बाद भी कई व्यक्तियों ने अपने धार्मिक दृष्टिकोण में निरंतरता बनाए रखी। यह निरंतरता समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म के प्रति उनके पुराने रवैये को दर्शाती है। धर्म परिवर्तन के बावजूद कुछ लोगों के लिए पुरानी आदतें और दृष्टिकोण बने रहे। धार्मिक मुस्लिम अपने हिंदू भाइयों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। कई पवित्र और भक्त मुस्लिम हिंदू भाइयों की भावनाओं के संबंध में उन्हें अपने मंदिरों के निर्माण में भौतिक सहायता देंगे। कई पवित्र और भक्त मुस्लिम हिंदू भाइयों की भावनाओं के संबंध में उन्हें अपने मंदिरों के निर्माण में वित्तीय सहायता देंगे। यह सहायता धार्मिक सद्भाव और आपसी समझ का प्रतीक है। यह सहिष्णुता और एकता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कुछ लुटेरे थे जिन्होंने अपने अंधे कट्टरवाद में मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया। अंधे कट्टरवाद के कारण मंदिरों और मूर्तियों का विनाश हुआ। मंदिरों और मूर्तियों का विनाश एक दुखद ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक अभिलेखों में मंदिरों और मूर्तियों के विनाश के साक्ष्य मौजूद हैं। धार्मिक स्थलों का विनाश एक गंभीर अपराध है। सम्राट औरंगजेब ने अपने शासनकाल में ओडिशा का पालन किया। औरंगजेब के शासन के दौरान ओडिशा में प्रशासनिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। ओडिशा में औरंगजेब की नीतियां स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को प्रभावित करती हैं। औरंगजेब के शासनकाल में ओडिशा में कला और वास्तुकला का विकास हुआ। ओडिशा के मंदिरों को मुस्लिम शासकों द्वारा ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए थे। स्थानीय मुस्लिम सूबेदारों ने इन आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया। आदेशों का ईमानदारी से पालन न करने के कारण मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया गया। स्थानीय मुस्लिम सूबेदारों की भूमिका ओडिशा के मंदिरों के संरक्षण में महत्वपूर्ण थी। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि आदेशों का पालन आंशिक रूप से ही किया गया था। 1159 ईस्वी में औरंगजेब के शाही फरमान ने
नवनिर्मित मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। स्थानीय मुस्लिम सुबहदारों ने शाही फरमान का पालन नहीं किया। स्थानीय मुसलमानों की उदारता ने मंदिर के विनाश को रोका। यह घटना स्थानीय मुसलमानों के सहिष्णु और उदार स्वभाव को दर्शाती है। यह उदारता धार्मिक सद्भाव और सह अस्तित्व का एक उदाहरण है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक संपर्क के कई कारण थे। इन संपर्कों ने जीवन के सामान्य तरीकों को विकसित करने में मदद की। यह विकास जीवन के सभी पहलुओं में देखा जा सकता है। सामाजिक संपर्क ने एक सामान्य सांस्कृतिक आधार बनाया। इस संपर्क ने जीवन के तरीकों को समृद्ध किया। न्याय के पालन के लिए सबसे पहले उचित सरकारी संगठन या प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती है। शांति बनाए रखने के लिए एक सुव्यवस्थित सरकारी ढांचा आवश्यक है। उचित प्रशासनिक तंत्र के बिना न्याय का पालन संभव नहीं है। सरकारी संगठन न्याय के सिद्धांतों को लागू करने में मदद करते हैं। प्रशासनिक तंत्र न्याय के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हैं। शांति और न्याय के लिए सरकारी संगठन और प्रशासनिक तंत्र दोनों महत्वपूर्ण हैं। न्याय का सम्मान तभी संभव है जब विभिन्न वर्गों के बीच न्याय के मानक का पालन किया जाए। विभिन्न वर्गों के बीच न्याय के मानक का पालन न्याय के सम्मान की नींव है। न्याय के मानक का पालन विभिन्न वर्गों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। न्याय के मानक का पालन सामाजिक सद्भाव और समानता को सुनिश्चित करता है। विभिन्न वर्गों के बीच न्याय के मानक का पालन एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए आवश्यक है। हिंदू रीति रिवाजों का सम्मान उनकी गहरी भावनाओं के प्रति बाहरी सम्मान और सहिष्णुता को दर्शाता है। यह सम्मान हिंदू धर्म के अनुयायियों की भावनाओं और विश्वासों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। यह सहिष्णुता विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों के प्रति खुलेपन को बढ़ावा देती है। यह भावना हिंदू समुदाय के भीतर और बाहर शांति और सद्भाव को प्रोत्साहित करती है। यह सम्मान और सहिष्णुता हिंदू धर्म के मूल मूल्यों का अभिन्न अंग है। मुसलमानों को सार्वजनिक रूप से हिंदू रीति रिवाजों का उपहास नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक उपहास से समुदायों के बीच अविश्वास और शत्रुता पैदा हो सकती है। धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सहिष्णुता और समझ बहुसांस्कृतिक समाज के आधार है। सकारात्मक संवाद और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करना भी है। मुसलमानों ने ओडिशा की संस्कृति और रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया। ओडिशा के रीति रिवाजों के प्रति मुसलमानों में प्रशंसा का भाव उत्पन्न हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान से मुसलमानों और स्थानीय लोगों के बीच एकता बढ़ी। ओडिशा के मूल्यों और परंपराओं को मुसलमानों ने आत्मसात किया। मुस्लिम समुदाय ओडिशा की सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग बन गया। ओडिशा में मुसलमानों का एकीकरण एक सफल सांस्कृतिक समन्वय का उदाहरण है। मुसलमानों की संख्या यहाँ बड़ी नहीं थी, जिससे स्थानीय महिलाओं के साथ विवाह की संभावना बढ़ गई। मुस्लिम पुरुष अपने साथ बड़ी संख्या में महिलाएं नहीं लाए थे, जिसके कारण स्थानीय महिलाओं से विवाह एक स्वाभाविक परिणाम था। ओडिशा में मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं से विवाह के कई उदाहरण मिलते हैं, जो सामाजिक मिश्रण का प्रमाण है। विवाह के माध्यम से ओडिशा में मुस्लिम और हिंदू समुदायों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी।